तेरे संग जो है एक प्रेम कहानी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक नए विषय पे आधारित है। तो तेरे संग कहानी है, इसको मैंने तेरे संग के नीचे आप देखेंगे तो किडल्ट लव स्टोरी रखा हुआ है जनाब। तो किडल्ट वर्ड जो है वो एक नया वर्ड है। तो ये दो किड्स की कहानी है, उनसे जो एक ज़िंदगी में गलती हो जाती है कि जो उस एज में और जो उस उम्र में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उस गलती को है ना किस एडल्ट मैनर से निभाते हैं और किस रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाते हैं, ये पिक्चर की कहानी है। It's a love story with very young teenagers. You know, I think हर 5 साल के बाद एक इस तरह की लव स्टोरी आती है और इस तरह की लव स्टोरी की ज़रूरत होती है, जिसमें जैसे बॉबी थी, उसके बाद कुमार गौरव की लव स्टोरी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। Every 5 years, I think there's a film like that. So this is an update to those love stories. मुझे लगता है ये मूवी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी है। इसका मैसेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ज़माने में जब माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते अपने कामकाज की वजह से, तो बच्चों को दिशा भटकने का एक डर रहता है। वो डर नहीं होना चाहिए और उससे क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में ये फिल्म कुछ सवाल उठाती है जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये एक टीनेज लव स्टोरी है विच डील्स विद प्रेगनेंसी एंड इसमें क्या होता है कि लड़की के माता पिता, जो माही है, जो किरदार मैं निभा रही हूँ पिक्चर में, तो उसके माता पिता उसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं एंड आई थिंक सपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए तो कैसे सपोर्ट नहीं मिलने के बावजूद वो लड़की ऑब्वियसली वो फिसलेगी गलत काम में, क्योंकि उसको सही गलत कभी बताया नहीं गया है। तो दैट्स ये मैंने सतीश जी के साथ मेरी पहली फिल्म है। इससे पहले मैं बाड़ी वाली और मैंने गांधी को नहीं मारा एज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर चुका हूँ। बट हम दोनों चाहते थे कोई मेन स्ट्रीम की फ़िल्म हम प्रोड्यूस करें और आजकल का सब्जेक्ट हो, आजकल की कहानी हो, आजकल के यूथ को रिप्रेजेंट करे। तो जब सतीश जी ने मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया तो हमें लगा कि हम दोनों को मिलकर बनानी चाहिए। इस फिल्म में मैं एक कबीर हूँ जो 17 साल का लड़का है, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है और थोड़ा सा डफ़र है। लड़की उसे बुली करती रहती है, डफ़र बुलाती रहती है और कैसे प्रेगनेंसी के बाद वो एक बच्चे से एक आदमी बन जाता है। वो कहता है कि डोंट वरी, जो भी होगा आई विल बी विथ यू एंड आई विल लुक आफ्टर यू। इसके अंदर मतलब न्यू कमर्स होने ज़रूरी थे, क्योंकि कहानी जब 15 साल और 17 साल के लड़के की है तो न्यू कमर्स ही लेने पड़ेंगे। उसके अंदर आपको एस्टेब्लिश एक्टर तो उस एज ग्रुप में ले नहीं सकते, इसीलिए न्यू कमर्स लिए। स्टार्स के पहले पिक्चर बनाई है, पर ये जो पहली बार जो है दिस 15 साल और 17 साल की वजह से वी हैड टू हैव न्यू कमर्स। आई एम प्लेइंग फादर ऑफ द गर्ल हु गेट्स प्रेग्नेंट, वेरी स्ट्रिक्ट फादर। इट्स अ वेरी गुड रोल, आई रियली एंजॉयड इट। सतीश तो मेरा अपना है, सतीश को मैं कॉलेज से जानती हूँ। सतीश कहे करो तो करूँगी, ऐसी बात है। और शीना के साथ मेरे कुछ सीन्स थे और शीना का लगा ही नहीं मुझे कि उसकी पहली पिक्चर है। इतना कॉन्फिडेंस और शी इज़ वेरी गुड। आई डिडंट हैव टू टेल हर एनीथिंग एक्चुअली। नहीं तो कई बार साथ में कोई यंग एक्टर होते तो आदमी कुछ बोल देता है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, ये बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली सर डिडंट कम टू मी, आई वेंट टू हिम, और वो भी डोनेशन के बहाने। ये नया तरीका मैंने अपनाया क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि सतीश जी एक 15 साल की लड़की की तलाश में हैं एंड ही वांट्स द गर्ल टू लुक 15 एक्चुअली। He had already, I think, shortlisted 2 of them. One of them I'm not quite sure, but the minute I walked in, मैं डोनेशन लेने के बहाने गई थी, बट वो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे डोनेशन चाहिए। मुझे एक्चुअली फिल्म चाहिए थी, बिकॉज आई न्यू इट दैट इट हैज़ टू बी मी इन द फिल्म, इट कैन नॉट बी एनीबडी एल्स। तो इसी तरह मुझे ये फिल्म मिली। क्या कहना से कोई सिमिलैरिटी है ना इसकी जूनों से कोई सिमिलैरिटी है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो वही सिमिलैरिटी है जो बाकी 2 फिल्मों की नाम लेते हैं, बाकी कहानी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ऑब्वियसली मुझे रिएक्शंस का डर है क्योंकि इस फिल्म में हम किसी का साइड नहीं ले रहे। ये नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत है या सही है, ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, गलती हुई है इनसे और ये इस गलती को और बढ़ाएंगे नहीं, उसे रोकेंगे और कहेंगे कि वी विल टेक अ स्टैंड। एंड क्या होता है कि जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है वो 2 चीज़ें कर सकती है, या तो वो बच्चे को गिरा सकती है या उसे पैदा करके कचरे के डब्बे में फेंक सकती है या मंदिर के बाहर छोड़ सकती है।
बट ये दो बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वी विल ब्रिंग अप दिस चाइल्ड एंड आई थिंक इन अ वे even having against everything against them, they're still saying that we will be together and do what is right. म्यूजिक रिलीज पिक्चर का पहले हो चुका है, दिल्ली में सीएम शीला दीक्षित जी ने किया। आज जो है आज मतलब बॉम्बे प्रेस और यहाँ के ट्रेड के लोग और पहली बार जो है आज अपने बॉम्बे में इन दो बच्चों को, और इससे बढ़िया क्या मौका हो सकता है कि बोनी कपूर रुस्लान को लेके आएँ और श्रीदेवी जी शीना को लेके आएँ। तो टू सेटल वर्ड्स ब्रिंगिंग टू न्यू कमर्स, दैट वाज द शो टुडे। माँ बाप अगर पूरा ध्यान ना दे पाए, पूरा ध्यान मतलब पूरा समय ना दे पाए, तो उनका वो किसी अपनी मन की बात किसे कहें। मुझे लगता है इस फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी मन की बात, अपनी मन की परेशानी, अपनी मन की चिंताओं को कहने के लिए अगर माँ बाप पास में हो तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है इस फिल्म। I think music is very nice. It's very youthful music, and I think people should like it. The youth should like it. कभी कभी नए लोगों का पैशन इस किस्म की फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो पैशन नए लोग डालते हैं वो एक नया जादू पेश करता है, और इसीलिए हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर नए हैं, लड़का लड़की नए हैं। लड़का मेरे स्कूल का है रुस्लान, तो मुझे उस बात का बहुत फ़ख्र है। तो जब मैं पहली बार शीना से मिला था तो वो चीज़ इतनी छोटी सी थी, वो 15 साल की लग रही थी। वैसे यार सतीश जी कहाँ से उठा के लाते इतने छोटे छोटे बच्चों को, बट शी फिट द बिल परफेक्टली, शी वॉज द कैरेक्टर। और आज जब फिल्म जैसी दिख रही है, मुझे लगता है उसके वजह से दिख रही है क्योंकि उसने शुरू किया सब। जब वो आई फिल्म में, जब उसकी कास्टिंग परफेक्ट हो गई तो मैंने मेहनत की अपने रोल पर, मैंने अपने कैरेक्टर को उसके साथ मैच किया है। एंड टुडे व्हेन आई सी द फिल्म, आई थिंक वो लग रही है 15 साल की एक लड़की, एंड इफ शी कैन गेट सिंपैथी, इफ शी कैन गेट लव, आई थिंक वी विल हैव अ गुड फिल्म। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.